हेलो गाइस। तो सी इंटर वालों, मुझे पता है कि आप लास्ट 15 डेज में बहुत पैनिक करने वाले हो, तो यहाँ मैं कुछ आपके लिए टिप्स लेके आओ। शॉर्ट वीडियो रहेगा, एक एक चीज़ सुनिए, मार्क नोट कर लीजिए। और लास्ट डे रिवीजन जो 1.5 दिन रहता है ना, उसकी मैं एक प्रो टिप देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ 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 पैनिक मत कीजिए। अभी बहुत क्रूशियल दिन है, लास्ट 15 डेज, बस लास्ट 15 डेज पढ़ना है, फिर अपनी आर्टिकलशिप की जर्नी शुरू हो जाएंगी। वो लाइफ ही डिफरेंट है। तो अगर आप अब यहाँ पर पैनिक करोगे तो गिला जितना अभी तक पढ़ा वो सब पानी में चल जाएगा। इसलिए जस्ट बी कॉन्फिडेंट, आप क्लियर हो जाओगे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, क्लियर हो जाओगे। ठीक है, करना क्या है, कॉन्फिडेंट रहना है। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो वैसे भी, गुड। नेक्स्ट थिंग्स यू शुडंट डू इन नेक्स्ट 15 डेज। ये जो चीज़ है ना, सबसे बड़ी वाली चीज़ है, ये आपको नेक्स्ट 15 डेज में बिल्कुल नहीं करनी है। सर क्या है वो चीज़? सबसे पहले ओवर थिंकिंग सबसे पहले ओवर थिंकिंग क्या, पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा? किसी को पता नहीं पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा हार्ड आएगा। अकाउंट्स का पेपर इजी आएगा क्या? अरे अगर अपन अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते भाई, अगर अकाउंट्स का पेपर इजी आया तो फिर लॉ का कैसे आएगा, फिर ऑडिट का कैसे आएगा? अरे भाई किसी को नहीं पता। कभी कभी ग्रुप 1 के सब पेपर इजी आ जाते, कभी कभी ग्रुप 2 के पेपर हार्ड आ जाते, कभी कभी ग्रुप 1 के सब पेपर हार्ड आ जाते। तो ऐसा है कि एक इजी एक हार्ड, एक हार्ड एक इजी, ऐसा आईसीआई ने कोई रूल ही नहीं बनाया। तो प्लीज़ उस हिसाब से कुछ भी डिस्कस मत करो, टाइम वेस्ट करोगे। ओवर थिंकिंग मत करो कि कौन सा पेपर हार्ड आएगा, जो मेरी कम पढ़ाई हुई सर वही हार्ड आ जाएगा। अरे मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड, ठीक है, मेरी 100% तो पढ़ाई हुई नहीं, तो मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा? सबसे मेन क्वेश्चन लास्ट 15 डेज में सेल्फ डाउट बहुत जनक होगा। सेल्फ डाउट कि यार मैं अभी छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम में अच्छे से पढ़ूंगा। सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करने का। अभी तक पढ़ा है ना, बस जाके एग्जाम दे दो, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दो, पास हो जाऊंगा माता। क्योंकि सीए पासिंग मार्क्स कितने मांगता है? सिर्फ इस सब्जेक्ट में 40 और एग्रीगेट में 50। तो अगर अपन 80-85 मार्क्स का भी अच्छा पढ़ रहे, या मान लो बुरी हालत में 70 मार्क्स का भी अच्छा पढ़ रहे, तो भाई अपने को सिर्फ 40 लाना है पास में, दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर लेना। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट का 70 मार्क्स का भी पढ़ के हो गए, तो आप समझो उसमें सिर्फ 40 लाना है, दूसरे सब्जेक्ट में 60 लाके कवर कर लेना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि 100% पढ़ाई हुई है तो ही मैं पास होऊंगा। आप ये अटेम्प्ट छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी जाओगे ना, तो आपकी 100% पढ़ाई नहीं होंगी। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो मेरी पढ़ाई तो हुई नहीं तो मैं पास नहीं होऊंगा, ये भी बिल्कुल मत सोचो। और लास्ट में कितना कम टाइम बचा है यार, सिर्फ 15 दिन बचे, सिर्फ 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, एग्जाम भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएंगे, आप आर्टिकलशिप में चल जाओगे, टाइम का मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचो। ये सोचकर क्या कर रहे हैं अपन, और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट 15 डेज में मेरी प्लीज़ यही विनती है कि कॉन्फिडेंट रहिए, पैनिक मत किए कि भाई कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम कि मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पेपर कैसे आएगा। प्लीज़ 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 ये सब फालतू चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट कीजिए, इंस्टेंट पढ़िए। क्या पता आपको जो 36 आने वाले थे, 40 आके आप आर्टिकलशिप में रहोगे। ये सब टाइम पास चीज़ें करोगे तो 36 पे शायद फेल हो सकते हैं। मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, रियलिटी चेक, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ही पता है कि कितने जने 36, 38 पे अटकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मार्क ये 15 दिन में ला लो और 40 पे पास हो जाओ, आर्टिकलशिप की जर्नी चालू कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, अब लास्ट डे के लिए मैं और एक प्रो टिप दे रहा हूँ। लास्ट डे में क्या होता है मैं आपको बता दूँ। 1.5 डे रहता है, 1.5 डे सबके पास। ठीक है, फर्स्ट पेपर को छोड़ के ऑलमोस्ट सब पेपर्स को 1.5 डे रहता है। तो होता क्या है, 70 to 80% बच्चों का पूरा सिलेबस पढ़ के होता नहीं है। उस चक्कर में वापस एक चीज़ करते हैं अपन, क्या, पैनिक क्रिएट करते हैं कि भाई मेरा पढ़ के ही नहीं हुआ 1.5 दिन में, तो मैं क्या करूँगा उधर। तो ये बिल्कुल मत करना। 1.5 दिन में मैं आपको बता रहा हूँ 70 to 80% बच्चों का होता ही नहीं है पढ़ना। मैं आपको बताऊँ, मेरा जो अभी सीए फाइनल था, May 24 में था, ऑडिट में हमको 3 दिन छुट्टी मिली थी, 3 डेज। आप लोग एग्जाम के बाद चेक करने लगे तो क्योंकि इलेक्शंस थे, तो इलेक्शंस की वजह से 3 दिन ऑडिट में छुट्टी मिली थी। और देखो यहाँ पर दिख रहे नंबर ऑफ चैप्टर्स, ये नंबर ऑफ चैप्टर्स है। और यहाँ पर मैंने जो पढ़ाई किया था डन, और जो नहीं हुआ था तो मैंने कुछ नहीं लिखा। तो आप देखो मेरे कितनी जगह बाकी है, 1 2 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, मेरे इतने में से फिर 8 चैप्टर्स बाकी थे 3 दिन छुट्टी रहने के बाद भी। समझ रहे हो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी पढ़ाई नहीं होंगी, इसका मतलब ये है कि 70 to 80% बच्चों की पूरी पढ़ाई नहीं होती है। जो बोलता है बस वो कॉन्फिडेंस के लिए बोलता है कि हाँ मेरी हो गई। तो आपको करना क्या है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई
मैंने जब जो पढ़ा था मतलब 1-1.5 महीने पहले या 15 दिन पहले, वो मेरे को याद रहेगा। क्योंकि आप समझो 1.5 डे में इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अपन सब कुछ कवर कर ले, कुछ ना कुछ तो छूटेगा बनी, समझ रहे हो कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है और सीक्वेंस ऑफ स्टडी मैटर करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में सीक्वेंस ऑफ स्टडी मैटर करती है कि आप फर्स्ट पेपर से आगे तो सेकंड पेपर स्टार्ट की पढ़ाई करने से पहले कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन सा चैप्टर ले रहे हो, तो सीक्वेंस मैटर द मोस्ट, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पर कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? सबसे पहले एक ऐसा चार्ट बना लो हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए। मतलब ऑडिट के तो ऑडिट के चैप्टर्स लिख लो, एफआर के तो एफआर मतलब सॉरी अकाउंट्स के तो अकाउंट्स के चैप्टर लिख लो, लॉ के तो लॉ के चैप्टर्स लिख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट जैसा देखो मैंने यहाँ पर है ना हाईलाइट किया है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिससे मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मार्क्स में आने वाले, मेरे को ऐसा लगता था, या जो मैं यूट्यूब पे टीचर्स को देखता था या मेरे टीचर्स, जिससे भी मेरे को लगता था कि भाई ये पीएससी ऑडिट में से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे 210, 230, 240 में से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रफली मार्क्स डाल दो कि भाई देखो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है, ये फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल अदर्स, इसमें से 12 मार्क का आएंगे। ये अदर ग्रुप ऑडिट है, इसमें से 5 मार्क का आएंगे। बैंक ऑडिट एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर्स के हिसाब से आपको उतना तो नॉलेज रहता है कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क का आने वाला है, तो ये डाल दो। एनबीएफसी ऑडिट है, बीएससी ऑडिट है, 4 मार्क का आएंगे, ठीक है। ये रफ कैलकुलेशन। दो चीज क्या करनी है, सबसे पहले एक चार्ट बनाना है हर चैप्टर का, सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क करना है, और थर्ड चीज क्या करनी है, मार्क्स डालने हैं रेस्पेक्टिव, रफली मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई लेके बैठे पूरे मार्क्स पूरे पेपर्स कैलकुलेट कर रहे हैं मैट जैसे, वैसा मत करना, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो, रफली मार्क्स डाल दो, ठीक है। दिस शुडंट टेक मोर देन 10 minutes to 15 minutes अ सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी ब्रेक टाइम मिलता है अभी 15 दिन में, ये सब बना दो। ये लास्ट डे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, लास्ट डे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो आपको अभी 15 दिन में जब भी ब्रेक लोगे, बस रफ पेपर लो, ये सब चीजें बनाओ, बना के रेडी रखो। लास्ट 15 मतलब सर ऐसा मत करना कि भाई अकाउंट्स के पेपर के बाद आने के बाद ये सब चीजें कर रहे हैं, भाई वो 1.5 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है, वो सब वो टाइम पे ये सब टाइम पास मत करना, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या कर लिया, देखो चार्ट बना लिया, अलोकेट मार्क्स रफली एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क कर लिया, ठीक है। मैक्स 15 to 20 मिनट्स होंगे एक सब्जेक्ट के पीछे आप, ठीक है, ये सब बनाने के लिए। और वो भी क्या करना, अभी 15 दिन में जब भी ब्रेक लोगे, ये सब हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का बना के रखना। नेक्स्ट फिर क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट है और वेटेज है, तो मैंने क्या किया था, देखो ये 12 मार्क के लिए और सिर्फ ये 4 है, ठीक है। तो मैंने ये सबसे पहले चालू किया था, और जैसे ही आपका वो सब्जेक्ट पढ़ मतलब वो चैप्टर पढ़ के हो जाता है, डन लिख दो, डन लिख दो, डन लिख दो, डन लिख दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, 12 मार्क तो पक्के अपने, समझ रहे क्या। नेक्स्ट फिर मैंने मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी एक ही चैप्टर से 5 मार्क आने वाला है, भाई इसको करके डन कर दो, इसको करके डन कर दो, इसको करके डन कर दो। मतलब आपको क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्लस हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पहले कर लेंगे, इतना तो कॉमन सेंस है सब में, ठीक है। तो इससे ये चीज करने से क्या होंगी, आपकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है वो आपसे छूटेंगे नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, इतना बड़ा सिलेबस रहता है कि अपन कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर करना ही भूल जाते हैं, और अगर वो 1.5 डे में वो इंपॉर्टेंट चैप्टर करना भूल गए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर अनइम्पोर्टेंट चैप्टर या कोई कम वेटेज वाला चैप्टर अगर एक बार को मिस भी कर दो ना तो चल जाएगा, क्योंकि हार्डली वो 5 to 10 मार्क्स के बीच में खेलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता है कि 15 से 20 मार्क के बीच में खेलता है। और आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर की और एक खास बात क्या रहती है, जब आप जो 3-4 महीने से आप पढ़ रहे हो ना, इसमें वो इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आपने ज्यादा वेट दिया है और आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो लास्ट डे पे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ने ये चार्ट बनाया, ठीक है। चार्ट के सिंपल रूल से सब चैप्टर के नाम लिखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हाईलाइट करो और इधर रफली मार्क्स लिखो, ठीक है। रफली मार्क्स लिखने के बाद आपको भी अब लॉजिकल बात पता है कि भाई सबसे ज्यादा मार्क ये है और कम इसमें से पढ़ना है, तो पहले ये खत्म करो, कॉन्फिडेंस ले लो, फिर बस साइड बाय साइड है ना ऐसा लिखते जाओ। चलो 12 मार्क का कंप्लीट हो गया, इसके बाद 10 मार्क का कंप्लीट हो गया, यस चलो 22 मार्क का तो हो गया, चलो उसके बाद 5-5 मार्क के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो चलो 32 मार्क का हो गया। तो ऐसा ऐसा करते 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 जाके 70, 80, 85, 90 पे पहुंच जाओगे ना, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लास्ट में देखो मेरे पास 3 दिन रहने के बाद भी मेरे 8 चैप्टर रह गए, और आप अगर ये 8 चैप्टर देखोगे तो ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर मार्क्स भी एलोकेटेड नहीं है और इंपॉर्टेंट भी टिक नहीं है, मतलब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो ये 3 चैप्टर थे, इसमें सिर्फ ये एक ही इंपॉर्टेंट था, मार्क्स ये नया चैप्टर था इसलिए मुझे पता नहीं था कि मार्क्स कितने मार्क का आने वाला है, तो ये एक ही इंपॉर्टेंट था, ये 2 अनइम्पोर्टेंट थे, ये छूट गया, चलेगा। अब ये देखो ये 3 में से ये 2 अनइम्पोर्टेंट थे और ये एक इंपॉर्टेंट था, ये एक इंपॉर्टेंट छूटा, बाकी 2 अनइम्पोर्टेंट छूटे। इसका मतलब हो क्या रहा है, आप समझ रहे क्या, इंपॉर्टेंट और हाई वैल्यू दोनों मेरे कवर हो चुके थे, इसलिए मैं पास हो गया,
ठीक है। स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइम पे, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ अभी आपका नींद का रूटीन मत बिगाड़ो। ऐसा तो नहीं कि अपन 3 महीने में कुछ नहीं पढ़ा और अभी आप 15 दिन में सब पढ़ लोगे, उससे मैं लिख के देता पास होंगे भी नहीं। जो बच्चों ने 2-3 महीने से पढ़ा वही पास होंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा और बोल रहे कि 15 दिन में पढ़ के निकल लेता, तो यू आर प्लेइंग बाई योर लक। मैं तो ऐसी बातों को मानता नहीं, मतलब ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सीए में। और जिसने अभी 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई की है, अभी सिर्फ 1-2 मार्क के चैप्टर के लिए, 2 मार्क के चैप्टर के लिए जो अभी आप 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे सोते थे, उसको 3 या 4 घंटे में मत लाओ। क्यों? क्योंकि सर 2 चैप्टर और कवर हो जाएंगे तो 4 मार्क और आ जाएंगे। भाई ये 4 मार्क के चक्कर में क्या होगा पता है क्या? आपका दिमाग अच्छे से चलेगा नहीं और आप कहीं ना कहीं 8 मार्क के क्वेश्चन को बिगाड़ के होंगे। तो प्लीज थोड़ा स्मार्टली काम कीजिए। 4 मार्क के लिए 8 मार्क का मत खराब कीजिए। जितनी नींद अभी तक लेते थे 6-7 घंटे 8 घंटे, अभी भी कॉन्स्टेंट नींद लीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बस ध्यान रखना ये 1.5 डे की टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अभी से ये चार्ट बना के रख लो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, सो दैट लास्ट डे में पैनिक ना करे अपन और स्मार्ट स्टडी करें। क्या करना है अपने को? कॉन्फिडेंस और सीक्वेंस मैटर्स द मोस्ट। सीक्वेंस कैसा रहेगा? अलोकेट मार्क्स रफली, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हाईलाइट कर लो, फिर उस हिसाब से करो, ठीक है। और लास्ट 15 दिन में ये 3 चीजें करनी नहीं है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ध्यान रखो सिर्फ 50% मार्क चाहिए और ऑप्शंस के साथ पेपर आता है 114 से 120 मार्क का पेपर आता है। आपको चाहिए कितने? सिर्फ 40-45 मार्क्स चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी खराब सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में 60 लगे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखो, पैनिक मत करो, कॉन्फिडेंस रहो और मजा आ जाएगा। आप पास हो जाओगे, मुझे पता है आप पास हो जाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आपको 1.5 डे की प्रिपरेशन चाहिए तो आप उस पर भी कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा लेके आने का। और कुछ भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। शायद आप ये वीडियो देख के फिर लास्ट 15 दिनों में, मतलब वीडियोस तो लोग अक्सर ज़्यादा देखते हैं, अगर इफ मेरा आगे वीडियो ना देख पाओ या मेरे से कांटेक्ट ना हो पाए तो ऑल द वेरी बेस्ट अभी से, ठीक है। फॉर ज्ञान, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। चलेगा, बाय।